ये कहानी नागपुर नाम के एक गांव की है। उस गांव में मीना नाम की एक औरत अपने 2 बेटों के साथ रहती थी। बड़े बेटे का नाम कमल था और छोटे का नाम अर्जुन। जब कमल और अर्जुन बहुत छोटे थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था। उस दिन से मीना ने अकेले ही अपने दोनों बेटों को बहुत कठिनाइयों का सामना करते हुए बड़ा किया। एक दिन मीना अपने दोनों बेटों के लिए घर में खाना बना रही थी। तभी उसका बड़ा बेटा अपना कोई जरूरी काम निपटाकर घर लौटा और उसने कहा, माँ, आज आपने क्या खाना बनाया है? मीना अपने बच्चों को तो अच्छी अच्छी चीजें बनाकर खिलाना चाहती थी, पर क्या करे, घर का राशन बहुत ही कम था। बेटा कमल, तुम आ गए। जाओ हाथ मुंह धो लो और अर्जुन को भी बुला लो। मैं तुम दोनों के लिए अभी खाना लगा देती हूँ। जी माँ, मैं अभी अर्जुन को बुला देता हूँ, पर वो कहाँ है? दिखाई तो नहीं दे रहा। मीना का छोटा बेटा अर्जुन बहुत ही शरारती था। वह अपनी माँ और बड़े भाई की बातें कभी नहीं मानता था। कमल ने अर्जुन को बुलाया। अर्जुन, कहाँ हो तुम? माँ ने खाना लगा दिया है, आ जाओ, हम सब साथ में खाना खाते हैं। कमल ने सोचा अर्जुन बाहर ही गया होगा। माँ, शायद अर्जुन बाहर गया होगा। आप मुझे ही खाना दे दीजिए, मैं बहुत थक गया हूँ। खाना खाने के बाद मुझे खेत की जमीन पर भी जाना है। हाँ बेटा, तुम बैठो, मैं तुम्हें खाना लगा देती हूँ, तुम खा लो। मैं जरा अर्जुन को रुक जाता हूँ, उसके आने के बाद हम दोनों साथ में खा लेंगे। ये कहने के बाद कमल खाना खाकर खेत के जमीन में चला गया और मीना अर्जुन के साथ खाना खाने के लिए उसका इंतजार कर रही थी। पता नहीं आज अर्जुन कहाँ चला गया, आने में इतनी देर क्यों हो रही है। एक काम करती हूँ, मैं जरा बाहर जाकर देख आती हूँ। मीना यह सोचकर बाहर चली गई और बाहर जाते ही उसकी पड़ोसन रेखा मिली। अरे रेखा बहन, मैं आपको बहुत दिनों बाद देख रही हूँ। आजकल तो घर से निकलते ही नहीं हो। हाँ मीना बहन, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। आजकल घर से निकलने का फुर्सत ही कहाँ मिलता है। घर पर तो बहुत काम रहती है ना। क्या बताऊं रेखा बहन, समय पर खाना ही नहीं खा पाता। आजकल कमल काम से इतना बाहर जाता है। अभी भी मैं अर्जुन का इंतजार करके ही बाहर आई थी खाना खाने के लिए, तभी मैंने आपको देखा। हाँ मीना बहन, मैंने अर्जुन को थोड़ी देर पहले देखा था। वो अपने दोस्तों के साथ था। आप चिंता मत करो, वो आता ही होगा। अच्छा, आप कह रही हैं तो वो आता ही होगा। तो मैं अभी चलती हूँ घर पे। चलो मैं भी अब चलती हूँ, मुझे भी बहुत काम है। ये कहते हुए दोनों अपने अपने घर चली गईं। मीना जब घर पहुंची तो थोड़ी ही देर में अर्जुन भी घर आ गया। अर्जुन, तू आ गया? कहाँ था अब तक? चलो पहले खाना खा लो, मैं भी तुम्हारा इंतजार कर रही थी खाने के लिए। तू पहले जा, हाथ मुंह धोकर आ। अर्जुन घर पर आते ही जब मीना ने उसे हाथ मुंह धोकर आने के लिए कहा, तब अर्जुन ने मीना की बात नहीं माना और बोला, माँ, पहले ये बताओ आज खाने में क्या बनाया है? बेटा, तुम्हें तो पता ही है हमारे घर का हाल कितना नाजुक है, इसलिए मैंने कल की बची हुई गोभी से ही तुम लोगों के लिए कुछ बना दिया है। तभी अर्जुन ने गुस्से में मीना से कहा, नहीं माँ, मुझे ये सब बिल्कुल भी नहीं खाना। मेरे दोस्त तो हमेशा अच्छा अच्छा खाते हैं, पर हमें तो कभी कुछ अच्छा खाने को नहीं मिलता। मीना को अर्जुन की यह बातें सुनकर बहुत दुख हुआ, पर वह क्या कर सकती थी। उनके घर का हाल बहुत ही बुरा था, लेकिन अर्जुन अपने घर की हालत बिल्कुल भी नहीं समझता था। वो तो सिर्फ अपने दोस्तों की तरह अमीर जिंदगी जीना चाहता था। बेटा अर्जुन, ऐसा मत करो, खाना खा लो। तुम चिंता मत करो, रात को मैं अच्छा खाना बनाकर दूंगी तुझे। नहीं माँ, ये गरीबों वाला खाना मैं नहीं खाऊंगा, आप ही खा लो। यह कहकर अर्जुन दूसरे कमरे में चला गया और मीना भी गरीबी के दुख में रोने लगी। फिर वह भी खाना न खाकर दूसरा काम करने के लिए चली गई। रात का समय है। मीना खाना बनाने रसोई में गई और सोचने लगी, घर का राशन बहुत ही कम है, अब मैं खाने में क्या बनाऊं? चलो
एक काम करती हूँ, अभी जैसे तैसे जो भी है उसी से कुछ बना देती हूँ। कल जंगल की तरफ जाकर देखूंगी, शायद कुछ सब्जियां मिल जाएं। पिछले दिन मीना जंगल की ओर निकल गई। मीना जिस जंगल में जा रही थी वह जंगल बहुत ही भयानक और अद्भुत था। दरअसल उस जंगल में खतरनाक जीव रहते थे और पेड़ पौधे भी अद्भुत जैसे दिखाई देते थे। फिर जब मीना जंगल पहुंच गई तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे है। तब मीना ने सोचा, अरे, मुझे लगा कोई मेरा पीछा कर रहा है, शायद ये मेरा वहम है। एक काम करती हूँ, थोड़ा और आगे जाकर देखती हूँ, शायद कुछ मिल जाए। मीना थोड़ी दूर जाकर देखती है तो उसे एक सुंदर सा पेड़ नजर आता है जहां कुछ ताजी सब्जियां लगी हुई थी। ये देखकर मीना बहुत खुश हो जाती है और सब्जियां तोड़ने ही वाली होती है कि तभी अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। अरे रुको, तुम कौन हो और मेरी सब्जियां क्यों तोड़ना चाहती हो? जी, मैं तो बस थोड़ी सी सब्जियां तोड़ने आई थी, लेकिन आप कौन हैं? मैं देवी हूँ और ये सब्जियां मेरी हैं। तुम मुझे बिना पूछे मेरी सब्जियां तोड़ने क्यों आ गई? मुझे माफ कर दीजिए देवी जी, मैं तो बस रात के खाने के लिए कुछ सब्जियां तोड़ने आई थी। मेरे छोटे बेटे ने कल से ठीक से खाना नहीं खाया, इसलिए मैंने सोचा कि जंगल से कुछ सब्जियां ले लूं। पर तुम जंगल में क्यों आ गई? तुम तो गांव की दुकान से भी सब्जियां ला सकती थी। हाँ, आप सही कह रही हैं देवी जी, लेकिन हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है कि हम दुकान से सब्जियां खरीद पाते। ये बात सुनकर देवी को मीना पर दया आ गई। उसने सोचा, गरीब घर की महिला है, अपने बच्चों के लिए ही तो सब्जियां लेने आई है। एक काम करती हूँ, इसे थोड़ी सब्जियां दे देती हूँ। ऐसा सोचने के बाद देवी मीना के पास आ गई। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम मीना है और मैं पास के ही गांव में रहती हूँ। अच्छा, मेरा भी घर पास ही में है। दरअसल जंगल में कोई नहीं आता ना, इसलिए मैंने यहाँ सब्जियाँ लगाई हैं, वरना घर के बाहर लगाने पर लोग सब्जियाँ चोरी करके ले जाते हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मेरा भी एक प्रकार चोरी करना ही हो गया था। मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। कोई बात नहीं, तुमने सच का सामना किया, यही बड़ी बात है। एक काम करो, यहाँ से कुछ सब्जियाँ अपने बच्चों के लिए ले जाओ और रात को अच्छा खाना बनाना, और जब भी सब्जियों की ज़रूरत हो तब यहाँ आ जाना। वैसे भी मेरा कोई नहीं है जो ये सब खा सके। ये सुनकर मीना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने उस महिला यानी देवी को धन्यवाद दिया और कुछ सब्जियां तोड़कर अपने घर चली गई। उधर देवी भी अपने घर लौट गई। मीना को घर आते आते काफी रात हो गई और देर से ही वो अपने घर पहुंची। घर पहुंचने के बाद मीना ने अर्जुन और कमल को बुलाया। अर्जुन, कमल, तुम दोनों कहाँ हो? कक्ष से बाहर आकर अर्जुन ने मीना से कहा, क्या हुआ माँ? और कमल भैया घर पर नहीं हैं, मुझे ही बताइए। बेटा अर्जुन, मैं तुम लोगों के लिए रात के खाने में बनाने के लिए सब्जियां लाई हूँ। आप सच कह रही हैं ना माँ? कम से कम आज तो हमें अच्छा खाना नसीब होगा। चलो अर्जुन, अब तुम अपने कक्ष में जाकर आराम करो, मैं तुम लोगों के लिए खाना बना देती हूँ। ठीक है माँ। यह कहकर मीना रसोई में खाना बनाने चली गई और अर्जुन भी अपने कक्ष में चला गया। आज मीना का मन बहुत अच्छा था क्योंकि वह अपने बच्चों को अच्छा खाना बनाकर खिला पाएगी। पिछले दिन मीना का बड़ा बेटा कमल गांव के मुखिया सूरज के घर जा रहा था। थोड़ी ही देर में वो मुखिया के घर पहुंच गया और मुखिया को आवाज लगाया, मुखिया जी, मुखिया जी। और फिर मुखिया बाहर आ गया। हाँ बोलो, पर तुम कौन हो? मैंने पहचाना नहीं। जी मुखिया जी, मैं कमल हूँ, हरनाम का बड़ा बेटा। हमारे पिता तो तभी चल बसे थे जब हम छोटे थे। आपके बारे में मुझे मेरी माँ ने बचपन में बताया था। माँ बोला करती थीं कि आप मेरे पिता को अच्छी तरह से जानते थे। कमल का पिता हरनाम
मुखिया सूरज का बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन हरनाम के निधन के बाद उन दोनों की दोस्ती भी खत्म हो गई। अच्छा, तो तुम हरनाम के बेटे हो, बहुत बड़े हो गए हो। क्या काम करते हो बेटा? मुखिया जी, कोई अच्छा काम नहीं है, इसी वजह से आपके पास आया हूँ। घर का हाल बहुत ही नाजुक है। माँ किसी तरह से घर चला रही है। अगर आपके पास कोई काम हो तो क्या आप मुझे बता सकते हैं? कमल की यह बात सुनकर मुखिया सूरज के मन में कमल के लिए दया आया और मुखिया ने सोचा कि कमल को कुछ काम दे दिया जाए। अच्छा, तुमने कहाँ तक पढ़ाई की है बेटा? मुखिया जी, मैंने 8वीं तक पढ़ाई की है। अभी हमारे घर की हालत बहुत नाजुक है और मेरा एक छोटा भाई भी है। हम माँ को अब और तकलीफ नहीं देना चाहते, इसलिए मैं आपके पास काम की तलाश में आया हूँ। सुनो कमल, क्या तुम गिनती कर सकते हो? जी मुखिया जी, मैं गिनती कर सकता हूँ। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरा एक मिठाई का दुकान है और मुझे पैसों की गिनती करने के लिए एक आदमी की जरूरत है। क्या तुम ये काम करोगे? कमल ये सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो बहुत खुश हो गया। जी मुखिया जी, मैं यह काम जरूर करूँगा। तो कल से मेरे दुकान पर आ जाना। महीने के अंत में मैं तुम्हें तनख्वाह दे दूंगा। मेरा दुकान लाल नगर में है। ठीक है मुखिया जी, मैं कल से जरूर आऊँगा। अब मैं घर जाता हूँ। कमल यह कहकर मुखिया के घर से निकल गया और अपने घर की ओर चल पड़ा। थोड़ी ही देर में कमल घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसने मुंह हाथ धोकर अपनी माँ मीना को पुकारा। माँ, मैं आ गया हूँ। आप कहाँ हो? मुझे आपको कुछ बताना है। उसके बाद मीना कमल के पास आकर बैठ गई। माँ, आप क्या कर रही थीं? मुझे आपको कुछ बताना है। बेटा, मैं तुम लोगों के लिए खाना बना रही थी, लेकिन तू कहाँ चला गया था? माँ, आपको एक बात बतानी है। हाँ बेटा, बोल, क्या बात है? माँ, हमारे पिताजी का जो दोस्त है सूरज मुखिया, मैं उन्हीं के घर गया था कुछ काम के लिए। मुखिया जी ने मुझे दुकान पर काम भी दे दिया है और अब मुझे हर महीने तनख्वाह मिलेगी। ये बात सुनकर मीना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कमल बेटा, यह तो बहुत अच्छी खबर है। इससे हमें बहुत मदद मिलेगी। हाँ माँ, अब आप चिंता मत कीजिए। अब मैं पैसा कमाऊंगा और घर का हाल भी ठीक कर दूंगा। माँ, अगर खाना बन गया हो तो मुझे दे दो। कल मुझे दुकान पर भी जाना है। हाँ बेटा, खाना बन गया है। तुम एक काम करो, अर्जुन को बुला लो, मैं खाना लगा देती हूँ। ठीक है माँ। उसके बाद तीनों ने बैठकर खाना खा लिया और फिर अर्जुन ने कहा, वाह माँ, आज क्या खाना बनाया है, बहुत ही स्वादिष्ट था। हाँ माँ, खाना बहुत ही अच्छा बना है आज। लेकिन यह सब्जियां आप कहाँ से लाई हैं? मुझे जंगल में एक बूढ़ी महिला मिली थी। उनका नाम देवी था। उन्होंने ही ये सब्जियां दी हैं। माँ, अब आपको जंगल में जाकर सब्जियां लाने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं ही आपको ये सब ला कर दूंगा। लेकिन भैया, तुम ये सब कैसे लाओगे? तुम्हारे पास तो पैसा ही नहीं है। तभी मीना ने अर्जुन से कहा, अरे अर्जुन, तुम्हारे भाई को एक दुकान पर काम मिली है, इसलिए वो ऐसा कह रहा है। भैया, ये सच है क्या? हाँ अर्जुन, ये सच है। कल से मैं लालनगर जाऊंगा जहाँ वो दुकान है। तब तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी बड़ा होकर तुम्हारी तरह काम करूंगा और कभी बदमाशी नहीं करूंगा। आज तीनों बहुत खुश थे क्योंकि कमल को काम मिल गया था। खाना खाने के बाद तीनों ने रसोई में ही देर तक बातें की। पिछले दिन कमल दुकान के लिए निकला और सीधा लाल नगर की दुकान पर पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसने दुकान जाकर कहा, भैया, मुखिया जी नहीं है क्या? नहीं भाई, मुखिया जी नहीं है, लेकिन तुम कौन हो? भैया, मैं कमल हूँ। मुझे मुखिया जी ने काम के लिए दुकान आने को बोला था। हाँ, मुझे मुखिया जी ने बताया था। वो तुम हो क्या? हाँ हाँ, वो मैं ही हूँ। ठीक है, तुम एक काम करो, तुम दुकान संभालो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तुम दुकान पर बैठो, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। ये कहकर जादव चला गया।
और दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग गई। एक एक करके ग्राहक आते रहे और सुबह से रात हो गई। रात होने के बाद कमल ने दुकान बंद की और घर की ओर लौट गया। इसी तरह एक महीना बीत गया। एक दिन जब कमल दुकान पर काम कर रहा था, तब मुखिया अपनी दुकान देखने आया। दरअसल मुखिया दुकान पर कभी कभी ही आता था। बेटा कमल, जरा बताओ, दुकान की कमाई कैसी चल रही है? कमाई तो अच्छा चल रहा है मुखिया जी। दरअसल कमल, मैं तुझे तेरी तनख्वाह के बारे में बताने आया हूँ। तेरा काम और तेरी ईमानदारी देखकर मैं बहुत खुश हुआ। मैं तेरी तनख्वाह थोड़ा बढ़ा दूंगा। तुम शाम को घर जाते वक्त मेरे घर आकर अपनी तनख्वाह ले जाना। मुखिया की ये बात सुनकर कमल के चेहरे पर मुस्कान आ गई और मुखिया अपने घर की ओर चल पड़े। कमल ने भी दुकान का काम निपटा के शाम को मुखिया जी से अपनी तनख्वाह ली और खुशी खुशी घर पहुंच गया। बेटा आ गया तू? हाँ माँ, और आज एक बहुत अच्छी खबर है हमारे लिए। क्या अच्छी खबर है बेटा? माँ, आज मुझे मेरे काम की पहली तनख्वाह मिली है और मुखिया जी को मेरा काम और ईमानदारी अच्छा लगा, तो उन्होंने मुझे थोड़ी सी ज्यादा मुद्राएं दे दियां। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। भला हो मुखिया जी का। और मुझे तेरे ऊपर पूरा भरोसा है बेटा। हाँ माँ, लेकिन अर्जुन कहाँ पर है? दिखाई नहीं दे रहा। अर्जुन अपने कक्ष में है बेटा। और कमल बेटा, अर्जुन आजकल पहले से थोड़ा बदल गया है। आजकल पहले की तरह ज्यादा बदमाशी नहीं करता। हाँ माँ, मैंने भी थोड़ा ध्यान दिया। जब से मैं दुकान के काम पर जाने लगा हूँ, तब से अर्जुन कुछ बदल गया है। हाँ बेटा, समय के साथ अर्जुन को भी हमारे हालत के बारे में समझ में आ रहा है। खैर वो सब छोड़िए माँ, आज बहुत खुशी का दिन है और माँ, अब से मैं और भी ज्यादा मेहनत करूंगा और एक दिन हमारी सारी जरूरतें पूरी करूंगी। जरूर बेटा, अर्जुन और तुझे लेकर ही तो मेरी सारी ख्वाहिश है। तुम दोनों को देखकर ही मुझे सुकून मिलती है। हाँ माँ, चलो अब ये सब छोड़िए, अर्जुन को बुलाते हैं और तीनों एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। सुबह मुझे दुकान पर भी जाना है। पिछले दिन कमल दुकान पर काम कर रहा था और दुकान पर बहुत सारे ग्राहक आए हुए थे। कुछ समय बाद अर्जुन दुकान पर आ गया और अपने भाई से बोला, भैया कैसा चल रहा है तुम्हारा काम? काम तो ठीक ही चल रहा है अर्जुन, लेकिन आज अचानक तेरा यहाँ पर कैसे आना हुआ? वो भैया, मुझे कुछ पैसे चाहिए था। पैसे तो मैं तुझे दे दूंगा अर्जुन, लेकिन तुझे हमारे घर की हालत पता ही है, तो मैं चाहूंगा कि तू बेकार में पैसे खर्च न कर। मैं बहुत मेहनत करके पैसे कमा रहा हूँ और मुझे माँ के चेहरे पर खुशियाँ लानी है। कमल की ऐसी बातें सुनकर अर्जुन को बुरा लगता है, क्योंकि उसे अपने दोस्तों के जैसे बेकार के शौक पूरे करने के लिए पैसे चाहिए था। भैया मुझे माफ कर दो, मैंने कभी अपने घर की हालत के बारे में सोचा ही नहीं, सिर्फ दूसरों को देखकर सब करना चाहा। अब से मुझे समझ आ गया है भैया। हाँ अर्जुन, हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम दूसरों की तरह अपने हर शौक पूरा करें, लेकिन अर्जुन हमारे पास जो भी है हमें उससे ही खुश रहना चाहिए। और अब मैं काम करने लगा हूँ तो हमारे घर की हालत पहले से काफी ठीक हो चुका है। हाँ भैया, अब मुझे सब समझ आ गया है। और भैया अब से मैं दुकान पर तुम्हारी मदद करने भी आया करूंगा। और भैया हम दोनों खूब मेहनत करेंगे और हमारे घर को खुशियों से भर देंगे। अर्जुन की ऐसी बातें सुनकर कमल बहुत खुश हो गया और उसने अर्जुन से कहा, अर्जुन, आज मुझे तेरी ये सब बातें सुन के बहुत खुशी हुई। हम दोनों खूब मेहनत करेंगे और माँ को खुशियाँ ही खुशियाँ देंगे। हाँ भैया, और अभी तक जो मैंने तुम्हें और माँ को परेशान किया था उसके लिए मुझे माफ कर देना। अरे पागल, तेरा बड़ा भाई हूँ मैं, अब तू मुझसे भी माफी मांगेगा क्या? फिर भी भैया, मैंने माँ को और तुम्हें बहुत तंग किया ना। खैर अभी वो सब छोड़,
आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि तू यहाँ तक आया और तुझे सब कुछ समझ में भी आ गया। ये बात माँ सुनेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। वैसे तुम दुकान बंद करके घर कब जाओगे? बस अर्जुन, अब शाम होने ही वाला है, तो दुकान बंद करके दोनों एक साथ घर चलते हैं। उसके बाद कमल दुकान बंद करके दोनों भाई घर की ओर निकल पड़ते हैं। घर पहुंचने के बाद अर्जुन अपने कक्ष में चला गया और कमल और मीना बैठकर बातें करने लगी। माँ, आज आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप सुनकर चौंक जाएंगी। अरे बेटा, इतनी भी क्या बड़ी खबर है जो सुन के मैं चौंक जाऊं? वो माँ, आज दुकान पर अर्जुन गया था और वो तो अब बहुत समझदार हो गया है और उसने कहा कि अब से वो दुकान जाया करेगा मेरी मदद करने। अरे कमल बेटा, तुम सच बोल रहे हो क्या? ये तो वाकई बहुत अच्छी खबर है। सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। हाँ माँ, आज मुझे भी बहुत खुशी हुई जब अर्जुन दुकान गया और मुझसे ऐसी बातें की। मुझे मालूम था बेटा, अर्जुन को हमारी हालत जरूर समझ आ जाएगा। हाँ माँ, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम दोनों भाई मिलके खूब मेहनत करेंगे और हमारी सारी समस्या दूर कर देंगे। मुझे तुम दोनों के ऊपर पूरा भरोसा है बेटा, लेकिन अभी ये सब छोड़ो। तू बहुत थक गया होगा, जाके हाथ मुंह धो ले, जल्दी से खाना खा के सो जाओ। सुबह तुझे दुकान भी जाना है। हाँ माँ, मैं बहुत थक गया हूँ। आप खाना लगा दीजिए और अर्जुन को भी बुला लीजिए। तीनों एक साथ खाना खाते हैं। हाँ बेटा, ठीक है। तू हाथ मुंह धो के रसोई में आ जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ। उसके बाद तीनों ने बैठ के खाना खाया। पिछले सुबह दोनों भाई दुकान की ओर एक साथ निकल पड़ा। हर रोज की तरह दुकान पर भीड़ जमी है। अर्जुन और कमल ध्यान लगाकर अपना काम कर रहा है। कुछ महीने के बाद अर्जुन और कमल की मेहनत रंग ले आई और दोनों भाई ने मिलके अपना खुद का मिठाई का दुकान खोल लिया। ऐसे ही दोनों भाई मिलके अब अपने खुद का मिठाई का दुकान खोलकर मन लगाकर काम करते हैं। जब मीना के घर के हालात सुधर गए तो उसके दिल में सबसे पहला ख्याल उसी देवी का आया जिसने उसके बुरे वक्त में सब्जियां देकर मदद की थी। मीना ने ठान लिया कि उसे जाकर शुक्रिया जरूर कहना है और इसी वादे को निभाने वो फिर से उसी जंगल की ओर निकल पड़ी। मीना जंगल पहुंचकर पास के ही गांव के एक किसान से मिली। अरे चाची जी, आप यहाँ इस समय क्या कर रहे हैं? वो बेटा, यहाँ पर जो एक औरत ने सब्जियों की खेती करी है, देवी जी, मैं उनसे मिलने आई हूँ। उन्होंने मुझे बुरे वक्त पर सब्जियाँ देकर मेरी मदद की थी। अब मुझे उन्हें शुक्रिया अदा करनी है। अरे चाची जी, आप किस देवी के बारे में बात कर रही है? बेटा, यहाँ पर एक महिला ने सब्जियों की खेती की थी। मैं कुछ महीने पहले जब यहाँ सब्जियों की तलाश में आई थी, तब उन्होंने मुझे अपनी खेती से सब्जियां देकर मदद की थी। लेकिन चाची जी, यहाँ पर तो वैसी कोई देवी नाम की औरत नहीं रहती। लेकिन बेटा, मैं कुछ महीने पहले सच में यहाँ पर आई थी और उन्होंने मेरी मदद भी की। अच्छा चाची जी, मुझे अब याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है बेटा? वो चाची जी, हम जब छोटे थे तब हमारी माँ कहा करती थी कि यहाँ पर एक देवी रहती है, लेकिन वो हर किसी को अपना दर्शन नहीं देता है। उनके पसंद के लोगों को ही अपना दर्शन देते हैं और वो जिनको भी अपना दर्शन देते हैं उनका बहुत भला हो जाता है। ये सब जब हम छोटे थे तब हमें माँ ने बताया था, लेकिन आज तक हमने उन्हें देखा नहीं। मीना ये सब बातें सुनकर सोच में पड़ जाती है और बोलती है, बेटा, तुम जरा मुझे सब कुछ विस्तार में बता सकते हो क्या? उसके बाद उस किसान ने मीना को देवी की सारी बातें विस्तार में समझाने लग गई। आपकी किस्मत बहुत अच्छी है चाची जी कि उन्होंने आपको अपना दर्शन दिया। शायद उन्हें आप पसंद आए। हाँ बेटा, पता नहीं मैं उन्हें कैसे शुक्रिया अदा करूं। चाची जी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, इसीलिए उन्होंने आपको अपना दर्शन तो दिया ही, साथ में आपकी मदद भी की।
हाँ बेटा, देवी जी जहाँ भी है उन्हें लाख लाख शुक्रिया, और भगवान को भी बहुत शुक्रिया। हाँ चाची जी, आप बहुत अच्छी है, इसीलिए भगवान ने आपको ये अवसर दिया। हाँ बेटा, मेरे दोनों बेटों ने खूब मेहनत की और अपना खुद का मिठाई का दुकान खोल लिया। शायद यह सब देवी जी की ही कृपा है। चाची जी, इस कामयाबी के पीछे आपके दोनों बेटों की मेहनत जुड़ी हुई है और साथ में देवी जी की आशीर्वाद, इसीलिए आज आप बहुत खुश हैं। हाँ बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरे दोनों बेटे अपने खुद के पैरों पर खड़ी हैं। हाँ चाची जी, मुझे आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। अभी मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। हाँ बेटा, मुझे भी तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई। अभी मैं भी घर चलती हूँ। ठीक है चाची जी, फिर कभी जरूर मिलेंगे आपसे। उसके बाद मीना अपने घर की ओर निकल पड़ी। रात को मीना और उसके दोनों बेटे एक साथ बैठे हुए थे। तीनों के चेहरे पर खुशी झलक रही थी क्योंकि अब उनके हालात सुधर गए थे। कमल, अर्जुन, मुझे तुम दोनों पर बहुत गर्व है। तुम दोनों ने मिलकर अपनी मेहनत से आज इस मुकाम को हासिल किया है। हाँ माँ, लेकिन आपके आशीर्वाद के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम दोनों के साथ है बच्चों। हाँ माँ, आज मैं और अर्जुन जो भी हूँ वो सिर्फ आपकी वजह से हूँ। हाँ माँ, भैया ने ठीक कहा और मैंने जाने अनजाने में बहुत गलतियां की थी, उसके लिए मुझे माफ कर देना। अरे अर्जुन, वो सब तो तेरा बचपना था। खैर, वो सब छोड़। कुछ दिन पहले जो मैं जंगल जाकर सब्जियां लेके आई थी देवी जी से, आज मैं उन्हें शुक्रिया अदा करने गया था और जाकर पता चला कि उसके बाद मीना ने अर्जुन और कमल को जंगल में जाकर जो भी पता चला था वह सब कुछ बता दिया। माँ, आपने हम दोनों को इतनी मेहनत करके बड़ा किया है। भगवान आपके साथ कभी बुरा होने देंगे ही नहीं। इसी वजह से भगवान ने देवी जी को आपसे मिलाया। हाँ कमल बेटा, आज मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ। आज हमारे लिए बहुत ज्यादा खुशी का दिन है। अब सिर्फ तुम दोनों को और भी मन और लगन लगाकर काम करते जाना है और अपनी हर ख्वाहिश को पूरा करना है। ऐसे ही मीना के घर में खुशियों की झलक आ गई और तीनों हंसी खुशी रहने लगे।